नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रुथ लेंस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक विशेष लेख की, जो कि यूट्यूब पोस्ट में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में है। तो आइए इस लेख का विश्लेषण सुनते हैं। नमस्कार, आज हम आम आदमी पार्टी मतलब एएपी से जुड़ी जो हाल की कुछ गतिविधियां हैं उन पर मिली जानकारी को देख रहे हैं। जी, ये जानकारी पिछले करीब 48 घंटों की है, यानी 22 मई 2025 तक की। हाँ, तो जो भी रिपोर्ट्स आई हैं पिछले 2 दिनों में। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों में क्या कहा जा रहा है उसे समझें, उसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इन रिपोर्ट्स में जो एक अहम बात सामने आ रही है वो ये कि एएपी कुछ ऐसे कदम उठा रही है जो शायद उसे दूसरी पार्टियों से थोड़ा अलग दिखाते हैं और उसे जनता से जुड़ने वाली एक कह सकते हैं उम्मीद की तरह पेश किया जा रहा है। एक अलग तरह की राजनीति का दावा। चलिए थोड़ा खोलते हैं इसे। शुरुआत करते हैं पार्टी के अंदर जो बदलाव हुए हैं उससे। जी बिल्कुल। तो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 मई को पार्टी ने 11 राज्यों में नए प्रभारी और सह प्रभारी बनाए हैं। अच्छा, 11 राज्यों में? हाँ, मतलब जो स्टेट लेवल पर पार्टी का काम देखेंगे वो लोग और उनके सहायक। इसमें यूपी, केरल, असम, यहाँ तक कि लद्दाख भी शामिल है। तो ये कोई मामूली फेरबदल नहीं लग रहा है फिर? नहीं, इन विश्लेषणों में तो यही कहा गया है। इसे वो 2025 के बाद जो राजनीतिक माहौल बनेगा उसको ध्यान में रखकर बनाई गई एक अहम रणनीति की तरह देखा जा रहा है। मतलब दूर की सोच। बिल्कुल। संकेत साफ है कि पार्टी अब सिर्फ दिल्ली या पंजाब तक सीमित नहीं रहना चाहती है। वो राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विकल्प बनने की कोशिश में है। ये उसकी विस्तार की जो इच्छा है उसे साफ दिखाता है, ऐसा इन रिपोर्ट्स का मानना है। और ये नजर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं है ना? हाँ। बाहर भी देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सामग्री में एएपी सांसद राघव चड्ढा की वो जो दक्षिण कोरिया यात्रा थी, एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, हाँ, उसका जिक्र है। और पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मिले वो। हाँ, और देखिए दिलचस्प ये है कि इन रिपोर्ट्स में से पेश कैसे किया गया है। एएपी की पहचान बढ़ रही है, वो संवाद बना रहे हैं। अच्छा। तर्क ये दिया जा रहा है कि ये दुनिया का भारत की इस नई वैकल्पिक राजनीति में जो भरोसा बढ़ रहा है ये उसका संकेत है। संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मंच, इसके अलावा जमीनी स्तर के काम पर भी जोर है इन दस्तावेजों में। खासकर पंजाब का जिक्र है। बिल्कुल है। पंजाब रोड क्लीनलीनेस मिशन का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, ये क्या है? यहाँ बताया गया है कि कैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई वाले ऐप, जीपीएस मैपिंग और हर हफ्ते काम का जायजा लेना। ओके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, इन तकनीकी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है और मकसद सिर्फ सड़कें साफ करना नहीं है। तो फिर कहा जा रहा है कि इससे पूरा जो सरकारी सिस्टम है वो ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा ट्रांसपेरेंट बन रहा है और लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेह। तो ये सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं बल्कि गवर्नेंस का एक नया तरीका पेश करने की कोशिश है। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसे बड़े लेवल पर देखें तो सामग्री कह रही है कि ये न्यू इंडिया की असली तस्वीर है। मतलब जहां सरकारें सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि टेक्नोलॉजी यूज करके जमीन पर रिजल्ट देती हैं। हालांकि ये भी माना गया है इन रिपोर्ट्स में कि एपी को मुश्किलें भी आ रही हैं, आलोचना भी हो रही है। हाँ, वो तो है। इनमें बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो आलोचना हुई है उसका जिक्र है, जैसे वो दिल्ली एमसीडी मेयर पद वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट से कोई याचिका वापस ली या फिर चुनावी खर्चों की तुलना, ये सब बातें हैं। बिल्कुल है। लेकिन इन आलोचनाओं के जवाब में इन रिपोर्ट्स का तर्क थोड़ा अलग है। क्या तर्क है? तर्क ये है कि ये मुद्दे उठ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि एपी पारदर्शिता से काम कर रही है और उसका असर दिख रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब आलोचना इसलिए क्योंकि वो प्रभावी हो रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही नजरिया पेश किया गया है कि ये उनकी बढ़ती ताकत का ही नतीजा है। इसी बीच एक और बात पर ध्यान दिलाया गया है, वो सांसद विक्रमजीत सिंह का भारत पाक तनाव पर जो बयान था। हाँ, वो भी है। और उसे इस तरह दिखाया गया है कि देखिए, एपी सिर्फ विकास और गवर्नेंस की बात नहीं करती बल्कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, इन मुद्दों को भी उतनी ही गंभीरता से लेती है। एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इन दस्तावेजों के हिसाब से आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़ रहा है? क्या कारण है? देखिए, इन रिपोर्ट्स का जो सार है वो ये कि लोग एपी से शायद इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी वोट के बदले में सम्मान, सुरक्षा और सबसे जरूरी ठोस सेवाएं देने का वादा करती है और वो वादे निभाती हुई दिखती भी है। जैसे दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी का मॉडल हो या पंजाब में स्कूलों की हालत सुधारने की बात हो
या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने नेताओं को देखना, ये सब चीजें इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी में एक उम्मीद जगाती हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत एपी को सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं देख रहे हैं, नहीं, उससे बढ़कर एक आंदोलन की तरह पेश कर रहे हैं। अच्छा। जिसका लक्ष्य है सत्ता की राजनीति को सेवा की राजनीति में बदलना। जहां चारों तरफ वादे ही वादे हैं, वहां एएपी काम करके दिखाने का दावा करती है, ऐसा इन विश्लेषणों में कहा गया है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। ये स्रोत एक तरफ तो एएपी के बिल्कुल जमीनी लोकल कामों पर जोर दे रहे हैं, जैसे वो पंजाब का सफाई मिशन जी, और दूसरी तरफ उसकी इंटरनेशनल पहचान, ग्लोबल स्टेज पर जो उसकी मौजूदगी बढ़ रही है, उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ, दोनों बातें हैं। तो ये जो दोहरा फोकस है, मतलब लोकल एक्शन भी और ग्लोबल इमेज भी, ये पार्टी के भविष्य के इरादों के बारे में क्या संकेत देता है, ऐसे इन दस्तावेजों में बताया गया है। ये सोचने वाली बात है कि लोकल और ग्लोबल दोनों पर एक साथ इतना ध्यान क्यों? इसके पीछे क्या बड़ी योजना हो सकती है? और हाँ, अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।